नमस्कार बुद्धिजीवियों, मैं के कुंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल बकलोल ज्ञानी पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हम लोग ने जो पढ़ा था श्लोक का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर पॉजिटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। आज हम कुछ डेफिनेट केसेस मतलब डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट केसेस कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आज हम अपना जो क्लास है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो डेफिनेट केस मतलब कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट केस में मेनली हम आपको 14 रूल बताऊंगा, जो ये 14 केस बनेंगे मेनली। तो सबसे पहला जो केस है जो मैं आपके पास रख रहा हूँ, फर्स्ट ऐसे करके देख लो, फर्स्ट रूल इसमें है कि सम ए आर बी, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ए आर बी। ठीक, अब आप वीडियो को पॉज करके और 2 सेकंड में इसका डायग्राम बनाना। ठीक, पहले डायग्राम बना लेना और फिर मैं अब आपको डायग्राम बना के देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि रूल नंबर ये है और इसका जो स्टेटमेंट ऐसे है, तो आप उसको पॉज करके पहले डायग्राम खुद से बनाना। उसके बाद देखना कि आपका डायग्राम और मेरा डायग्राम सही बन रहा है कि नहीं, दोनों मिल रहे हैं कि नहीं। तो सम ए आर बी है, तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? ऐसे सम ए आर बी, मतलब ए और बी का डायग्राम आपने बना लिया। तो अब आशा करता हूँ कि आपका भी सेम ऐसा ही बना होगा। वैसे मैंने ये जो डायग्राम थी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कल की क्लासेस में। तो आप ये देख रहे हो कि इसका जो कन्वर्जन होगा वो क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसमें दो संबंध बनेंगे, दो रिलेशन बनेंगे। ये डेफिनेट केस है, मतलब देख रहे हो ये संबंध जो है वो मजबूत संबंध बना हुआ है। तो इसमें हम दो मतलब केस बन रहे हैं। एक सेम वैसे ही होगा सम ए आर बी का, सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा होगा सम बी आर ए। मतलब कुछ ए बी है, इसको हिंदी में बता देता हूँ। कुछ ए बी है, उसका दो कन्वर्जन होगा। जो डायग्राम इस तरह से बनेंगे इसके, और इस डायग्राम का कन्वर्जन जो होगा वो ऐसे होंगे। मतलब कुछ ए बी है, जैसा स्टेटमेंट है वैसा ही मतलब बदल ये चेंज हो रहा है। और दूसरा कुछ, और यहाँ पे बी आएंगे, कुछ बी ए है। ठीक, अब हम जो दूसरा मतलब जो हमारे पास रूल है, तो दूसरे स्लाइड पे आते हैं और रूल नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। अब मैं जब अभी जो स्टेटमेंट बोलूंगा उसको आपको मैं बोलते ही आपको पहले डायग्राम बनानी है। तो स्टेटमेंट ये है कि कुछ ए, कुछ ए बी है, और इसमें दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बी सी है। तो आपको सबसे पहले ये वीडियो पॉज करके और इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा क्या, देखना आप एक बार। कुछ ए बी है, ठीक, तो ये हो गए ए और ये हो गया बी। अब ये पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया ऐसा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कुछ बी सी है। तो अब हम अलग से नहीं बनाएंगे कुछ बी और सी, यहाँ पे बी है तो बी ये दिया ही हुआ है। अब क्या करेंगे, जो दूसरी मतलब सी है, मतलब कुछ बी सी है, तो ऐसे ही बनाएंगे कुछ बी सी हो गए। देख रहे हो आप, मतलब पहले स्टेटमेंट से कुछ ए बी और दूसरे से कुछ बी सी, मतलब सम ए आर बी और सम बी आर सी। तो यहाँ पे सम ए आर बी बन गए और सम बी आर सी बन गए। तो हमारे पास ऐसा डायग्राम बन गया। अब देखिए, इसमें हमें संबंध देखना है कि निश्चित संबंध कैसे बन रहा है। पहले संबंध किस किस के बीच होगा, ए और बी के बीच होगा। ठीक, और दूसरा संबंध किसके बीच होगा,
बी और सी के बीच होगा, होगा ना? तो ए और बी के बीच कैसा संबंध बनेगा? तो संबंध बनेगा ऐसे, सम ए आर बी, और दूसरा क्या बनेगा? सम बी आर ए। समझ गए? वैसे ही बी और सी के साथ भी सेम वैसा ही संबंध बनेगा जैसे भी ए और बी के बीच बना है, मतलब सम बी आर सी और सम सी आर बी। समझ गए? मतलब कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। तो अब आप बोलोगे ए और सी के बीच में कोई पूछ सकता है, जैसे जब आपको कंक्लूजन या क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा और वहां पे दे देगा कि निष्कर्ष में कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ऐसे कुछ ए सी है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपके दिमाग में सीधे आनी चाहिए कि मैंने बताया था कि जो आपका पहली जो 6 कंसेप्ट थी, तो हम देख रहे हैं कि कुछ ए सी है। तो आप सबसे पहले हम मैंने बताया था आपको कि अर्जुन कंसेप्ट होना चाहिए हमारे पास, फोकस। तो हम फोकस कहाँ रखेंगे? ए और सी पे। तो ये देख रहे हैं हमारा फोकस ए पे और सी पे होना चाहिए। ये नहीं देखना है कि ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मतलब ये पूरा जो मतलब बनेगा इसका, तो ए भी सी से जुड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, मैथमेटिकल जो हमें करने होते हैं, मतलब मैथ में जो हम करते हैं कि ए बराबर बी और बी बराबर सी, इसलिए ए बराबर सी, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो कहने का ये है कि यहाँ पे हम अगर ये दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो हम ऑटोमेटिक समझ लेते हैं कि ए इक्वल सी, लेकिन ये मैथ में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमको बस अर्जुन जैसे फोकस रखना है कि संबंध किसके बीच है? ए और सी के बीच में। मतलब दिया हुआ है कि ए और सी के बीच में संबंध है, मतलब कुछ ए सी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको सबसे पहले ए को देखना है, सी को देखना है। तो अगर हम ए और सी को देख रहे हैं, ठीक है ना, ए और सी देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आपको समझाने के लिए एक चीज करता हूँ कि यहाँ से इसको मिटाते हैं, सॉरी ये मैं दूसरा डायग्राम ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये ए हो गया, ये बी और ये सी, मतलब ए बी और सी दिया हुआ है कि कुछ ए सी है। इसको अगर चेक करने के लिए, मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ऐसा है कि वहां पे स्टेटमेंट आपको मिला है कुछ ए सी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम बी को हटा देंगे। ठीक, बी हट गया। जब हमारे पास बी हट गया, देखिए ए और सी का कोई रिलेशन बन रहा है? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ए और सी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जब ए और सी का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो फिर कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा। मतलब जो दूर है, जो दूर के संबंध है, उसके हमें नजदीक नहीं लाना है। तो ये दूर के हैं, देख रहा है आपके पास, आपको दिख रहा है ये दूर है, ए और सी दूर है, तो उसको नजदीक नहीं लाना है। मतलब ए और सी को ऐसे नहीं करना है, मतलब ये ए और सी ऐसे। क्वेश्चन तो हमारा यही है कि कुछ ए सी है, कंक्लूजन में दिया रहेगा कुछ ए सी है, तो यहाँ पे तो ए और सी अलग अलग हैं, दूर दूर है, तो उसको हमें नजदीक नहीं लाना है। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? स्टेट, ये जो मतलब कंक्लूजन निष्कर्ष है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि अगर जब कुछ ए बी और कुछ बी सी मतलब इस टाइप के बना रहेगा, तो उसमें ए और बी के बीच रिलेशन बनेगा, बी और सी के बीच रिलेशन बनेगा, लेकिन ए और सी के बीच रिलेशन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये दूर के रिश्ते हैं, इसे में नजदीक नहीं लाना। मैंने आपको जो 6 कंसेप्ट अर्जुन कंसेप्ट बताया था, उसमें ये जो नंबर कौन सी कंसेप्ट थी? थर्ड कंसेप्ट थी, थर्ड नहीं फोर्थ कंसेप्ट थी, मतलब दूर के, सॉरी फिफ्थ, दूर के रिश्ते को नजदीक लेने लाना है। फर्स्ट कंसेप्ट था अर्जुन की तरफ फोकस, सेकंड था पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, थर्ड था कि डिफिनिट जो केस है उसमें हम कभी भी संभावना व्यक्त नहीं करेंगे, फोर्थ था कि नजदीक के रिश्ते को दूर नहीं करेंगे, फिफ्थ था दूर के रिश्ते को नजदीक नहीं लाएंगे, और आखिरी क्या था कि जहां पे डाउटफुल केस है उसमें हम जो भी संभावना लेंगे सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में आपको ये देखना है कि मैं अब जो आपको स्टेटमेंट बोलूंगा उसका डायग्राम बनाना है वीडियो पॉज करके। तो स्टेटमेंट ये है कि ऑल ए आर बी, मतलब ऑल ए आर
बी, मतलब सारे ए बी है, ठीक। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड में देख रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड में आपको मेरी जो इमेज के कारण आपको मतलब दिख नहीं रही होगी, मतलब मैं जो बता रहा था कि ये जो थी ए और सी वाली, तो मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ अपनी जो खुद को हटा करके, इमेज हटा करके देखें। कुछ ए सी है, आपके पास स्टेटमेंट रहेगा कुछ, अगर मान लो कि ए कुछ ए बी है कुछ बी सी है, इस टाइप से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक ना। और कंक्लूजन निष्कर्ष पूछेगा कि कुछ ए सी है, आपको बोलना है कुछ ए सी है, ये क्वेश्चन आपका कंक्लूजन है। तो ये देखना है कि ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है। अब आपको तो ये माइंड में आएगा कि हमने मैथ में पढ़ा है कि ए इजकल टू बी, बी इजकल टू सी, तो ए इजकल टू सी, लेकिन यहाँ सिलॉग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बस फोकस रखना है कि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जैसे करके, मतलब कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। तो अब इसमें से हमको देखना है कि ए और सी के बीच रिलेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्जुन की तरफ फोकस रहेगा हमारा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी को यहाँ से हटाएंगे, बीच से बी को हमने हटा दिया। अब देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये दोनों दूर है, नजदीक नहीं है, दूर है। दूर के रिश्ते को क्या करना है, हमें नजदीक नहीं लाना है। तो मतलब इस ए और सी को ऐसे नहीं करना है, मतलब ए और सी को साथ नहीं लाना है। तो शब्द साथ नहीं लाएंगे तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सीधे गलत हो जाएगा, कुछ ए सी नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी। चलिए अब अगले स्लाइड में हम चलते हैं और फिर कैमरा को ऑन करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए जो थर्ड रूल है उसमें क्या है, ऑल ए आर बी। तो इसका जो हम बनाएंगे, मतलब डायग्राम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ऑल ए मतलब जो ए है वो किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। ये देख रहे हैं आप, ऑल ए जो है वो बी के अंदर आ गया। तो इसमें कन्वर्जन कितने होंगे, मतलब तीन तरह के कन्वर्जन होंगे, ठीक। पहला तो क्या हो जाएगा कि सम सम ए आर बी, दूसरा क्या हो जाएगा, सम बी आर ए, समझ रहे हैं ना। इसका जो मतलब कंक्लूजन होगा वो इस टाइप से होगा कि सम ए आर बी और सम बी आर ए, इसका आपको समझ में आ गया। अब हम जल्दी जल्दी मतलब स्लाइड, अगले स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 14 रूल जो है, कंसेप्ट हैं, जो डिफिनिट केस बनने हैं, वो सारे आपको मुझे समझाने हैं आज ही, तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम फोर्थ पे आते हैं, ठीक। फोर्थ रूल है रूल नंबर 4। इसमें क्या है कि जो, अब हम फिर से डायग्राम स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको डायग्राम बनानी है। स्टेटमेंट ये है कि ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, और तीसरा स्टेटमेंट है, सॉरी दो ये स्टेटमेंट लगते हैं, मतलब सारे, हिंदी में समझ ले, सारे ए बी है, दूसरा है कि सारे बी सी है। अब वीडियो पॉज करके आप डायग्राम लेना, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मतलब पहले आएंगे ए, उसके बाहर बी, तो ये हो गया सारे ए बी हैं, और फिर दूसरा क्या है कि सारे बी सी हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम ऐसा बनाएंगे, ठीक, सारे बी सी हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर उस तरह से हम ए और बी के बीच रिलेशन बनेगा, और बी और सी के बीच रिलेशन बनेगा, और ए और सी के बीच रिलेशन बनेगा। यहाँ पे तीन तरह के रिलेशन में, मैं कैमरा कर रहा हूँ ऑफ। अब समझ लेते हैं कि जब ए और बी के बीच संबंध बनेगा, तो ये ए और बी कितने बनेंगे, टोटल दो संबंध। ये पिछले मैंने बताया था कि सम ए आर बी और सम बी आर सी, मतलब यहाँ पे दो संबंध बनेंगे। आप कॉपी में लेकिन पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लिखना कि सम ए आर बी और सम बी आर ए किसमें बनेंगे, ए बी के बीच में। अब देखिए बीसी के बीच में कितने, बीसी के बीच में दो संबंध बनेंगे, कौन सा, सम बी आर सी, ठीक, सम बी आर सी और सम सी आर बी, ये कितने कंसेप्ट बनेंगे, बीसी के बीच में दो बनेंगे। अब देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी, अब हमें अर्जुन की तरफ देखना है कि ए और सी, तो ए क्या है, सी के अंदर आ रहा है ना। मैं अगर इसको ऐसे करके मिटाऊं और ऐसे मिटाऊं, तो सी के बीच में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, दिख रहा है आपको, सी के बीच में, सी के अंदर ए रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ भी दो रिलेशन, कौन कौन सा, सम ए आर सी और सम सी आर ए, तो ये टोटल दो रिलेशन बनेंगे। तो ये सारे रिलेशन आपको कॉपी में
अच्छे से लिखने हैं। मैंने यहाँ पे बस आपको बताया है, मुंह से बता दिया है, लेकिन आपको कॉपी में मेंशन करना है कि ए बी के बीच में दो होगा, सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सम सी आर बी, सम ए आर सी और सम सी आर ए। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं फिर रूल नंबर 5। अब हम रूल नंबर 5 जो देखेंगे, इसमें मैं स्टेटमेंट बताऊंगा आपको और फिर उसका डायग्राम आपको बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और आपको कॉपी में लिखनी है। स्टेटमेंट पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक। और दूसरा हो गया कि ऑल ए आर सी, मतलब कुछ ए बी है, और दूसरा हो गया कि सभी क्या हो जाएंगे, सभी सभी ए सी है। देखा। अब आप वीडियो को करो पॉज और पहले डायग्राम बनाओ। तो इसका डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं, सम ए आर बी और दूसरा क्या है कि ऑल ए आर सी। तो ऑल जो ए है वो किसके अंदर आएगा, ऑल ए आर सी। तो ये जो है वो ए किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे देखना है कि संबंध क्या क्या बन रहे हैं, मतलब क्या क्या हमें ये देखना है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, ए और बी। दूसरा किसके बीच में, बी और सी। और तीसरा कौन है, ए और सी। एक चीज मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर से बता रहा हूँ कि जो आप डायग्राम बनाओगे वो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस ए बना लिया ऐसे, यहाँ पे सी, फिर ऐसे करके कुछ बी बना लिया, तो कंफ्यूज रह जाओगे आप। इसलिए डायग्राम एकदम क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए, जो आप एक बार में देखो और आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मतलब ऐसा नहीं करना है डायग्राम, मतलब कभी भी आपको मतलब जिगजैग नहीं बनाना है, डायग्राम एकदम स्पष्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो ए और बी हम देखते हैं, ए और बी के बीच रिलेशन देखिए। ए और बी के बीच में रिलेशन यहाँ पे पहले से ही एक दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे हम बस सम बी आर ए मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले दो बन रहा है, सम ए आर बी और सम बी आर ए, लेकिन हम एक दिया हुआ स्टेटमेंट एक हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। दूसरा कौन है, बी और सी के बीच में, तो यहाँ दो बनेगा, सम बी आर सी, सम सी आर बी। यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कहीं भी बी और सी का, तो यहाँ पे दो कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि ए और सी के बीच में कितने संबंध है, ए और सी, ए और सी के बीच में कितने संबंध, दो बन रहे हैं, सम ए आर सी और सम सी आर ए। क्योंकि एक जो संबंध रिलेशन है वो हमें दिया हुआ है कि ऑल ए आर सी पहले से ही, तो तीन बन रहे हैं जिसमें से एक में बताया गया, तो दो हम यहाँ पे बचे, तो दो हम यहाँ पे लिख दिए। लेकिन आपको कॉपी में सारे के सारे जो संबंध है वो लिखने पड़ेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 पे हम आ रहे हैं। स्टेटमेंट है कि सम ए आर बी और दूसरा है ऑल सी आर बी, मतलब कुछ ए बी है, और दूसरा हो गया कि सभी या सारे या सभी सभी सी बी है, ठीक। अब वीडियो पॉज करके आप पहले डायग्राम बनाना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सम ए आर बी, ठीक। अब दिया है कि ऑल सी आर बी, मतलब सारे के सारे जो सी हैं वो क्या है, बी है। तो सारे के सारे ए किसके अंदर आएंगे, सारे के सारे सी किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। तो ये सी हो गया जो किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं। अब हमको देखना है कि ए और बी के बीच में क्या संबंध बन रहे हैं, ए और बी के बीच में कितने हैं, बी और सी के बीच में कितने हैं, और ए और सी के बीच में कितने हैं। ए और बी के बीच में दो संबंध, लेकिन यहाँ पे एक पहले ही मेंशन है, इसलिए यहाँ पे हम एक और मेंशन कर देंगे।
बी और सी के बीच में 3 संबंध, लेकिन एक यहाँ पहले से ही मेंशन है, तो 2 हम मेंशन करेंगे। कौन? सम बी आर सी, सम सी आर बी। और ए और सी के बीच में संबंध देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्जुन की तरफ फोकस, ए को देखेंगे एक बार, दूसरी बार सी को देखेंगे। एक बार किसको देखे? ए को, दूसरी बार सी को। कहीं कोई संबंध आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है किससे? बी से। तो हम क्या अब देखें, अब कोई संबंध नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, मतलब ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी का कोई संबंध नहीं है। तो हम आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 मतलब ऑल ए आर बी और ऑल 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 सी आर बी। क्या हो गया? सभी ए बी है। दूसरा है सभी सी बी है। वीडियो पॉज करके आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनेगा, सभी ए क्या है? बी है। और दूसरा सभी सी बी है। तो सभी सी जो है वो क्या है? बी है। यहाँ पे सभी सी क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब रिलेशन देखना है हमें, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और ए और सी के बीच। ए और बी के बीच में कितने संबंध? 3 संबंध, जिसमें से एक मेंशन है पहले। बच गए कितने? 2। 2 क्या हो गया? आपने बहुत बार समझा दिया, आपको पता है। बी और सी के बीच में कितने संबंध? 3 संबंध। एक यहाँ पे मेंशन है। बच गए कितने? 2। ए और सी के बीच में अर्जुन की तरफ फोकस करें। देखिए ए और सी का कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं है। मतलब हम यहाँ पे बी को मिटा रहे हैं। देखिए अब ए और सी का कोई संबंध नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आज जो जो टोटल 14 रूल्स हैं उसमें मैंने आपको 7 बता दिए। 7 कंसेप्ट बच गए हैं, जो मैं अब अगली वीडियो में आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। कल की बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन वो सारे के सारे बताने जरूरी थे। शायद 36 से 38 मिनट का कुछ था। तो आज की क्लास में मैंने 7 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 7 जो बचे हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि सुबह से, कल सुबह और शाम से, मतलब एक एक वीडियो, मतलब एक एक जो क्लासेज हैं वो मॉर्निंग, और एक 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 इवनिंग, मतलब एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में, क्योंकि 23 फरवरी से पहले रीजनिंग का सिलेबस जो है वो हमें खत्म करना है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कल एक सुबह मॉर्निंग में और कल शाम में एक। तो इस तरह से 2 वीडियो जो आपको सामने मतलब आएंगी। और ये 4th या 5th, मतलब शायद 2 और क्लासेज होंगे जिसमें पूरी की पूरी सिलॉग खत्म हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।